हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वाली वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, स्टेप्स के बारे में बात किया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन divisions or two main parts. First one is primary sex organs and second one is secondary sex organs. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वे होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके गैमेटोजेनेसिस में, जो कि मेल में होते हैं टेस्टिस का फंक्शन होता है गैमेटोजेनेसिस, means production of sperm or production of gametes. Second one is secretion of sex hormones, that is testosterone. इसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेम ही है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके आ जाएंगे एक्सेसरी डक्ट्स, स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो गए आपके टेस्टिस में, उसके बाद उन्हें डक्ट के थ्रू ट्रेवल करके जाना होगा। तो उसके लिए हमारे पास हैं एक्सेसरी डक्ट्स, देन ग्लैंड्स, और होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। दैट इज पीनस। तो ये थे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स। इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्रीशन। ये स्पर्म को कंडक्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एंड जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ सिक्रीट्स करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, आयन सिक्रीट करते हैं, जो कि इन्हें सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हम टेस्टिस की ही बात करेंगे। टेस्टिस जो है वो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये दो होते हैं, वन पेयर होता है ये। सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए, ये जो बॉडी होता है ये बॉडी से बाहर होता है। ये बाहर इसलिए होता है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 लोअर है। बिकॉज टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है गैमेटोजेनेसिस, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म तभी हो सकता है जब उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 बॉडी के टेम्परेचर से कम हो। इसीलिए इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा जाता है, एक पाउच के अंदर, और उस पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। तो सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द स्क्रोटम to maintain the temperature, lower temperature, which is 2 to 2.5 lower than body temperature. ओके, तो ये हो गया हमारे टेस्टिस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। वैसे जो टेस्टिस होते हैं
वो डेवलप्ड होते हैं आपके एब्डोमेन के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। बट जब एक बेबी, एक फीटस जब मदर के वोम में होता है तो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में प्रोड्यूस होता है। बट जेस्टेशन पीरियड के 7th मंथ में ये डिसेंड होकर स्क्रोटम के अंदर चला आता है। तो टेस्टिस डेवलप्ड in abdomen and during gestation at 7th month it comes into scrotum via inguinal canal। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड होकर चला आता है स्क्रोटम के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि हमने बात किया, ये जो टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस, ये प्रेजेंट होता है एक पाउच के अंदर। दिस इज द पाउच विच इज नोन एज scrotum। Okay, this one is testis। okay, ये टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम के साथ एक फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं जिबरनैक्युलम। जिबरनैक्युलम, इट इज अ फाइबर जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके दोनों साइड में ऐसे कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डॉटर्स मसल। डॉटर्स मसल, ये मसल हेल्प करते हैं इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद कुछ मसल्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, ये टेस्टिस एब्डोमेन में बनता है और जब जेस्टेशन पीरियड का 7th मंथ चल रहा होता है तो ये टेस्टिस डिसेंड होकर इस कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस के अंदर आकर बैठ जाता है। तो ये इस कैनाल को क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनाल। जब ये टेस्टिस इस इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर आ जाता है उसके बाद ये पूरे के पूरे मसल्स से पैक्ड हो जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे मसल्स आ जाते हैं और उसके बाद इसका नाम हो जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इस मसल का नाम होता है, इस मसल को कहते हैं हम क्रीमेस्टर्स मसल। क्रीमेस्टर मसल्स। ओके, तो ये क्रीमेस्टर मसल एंड डॉटर्स मसल ये दोनों मिलके इस टेस्टिस को हेल्प करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ड्यूरिंग द विंटर क्रीमेस्टर मसल एंड डॉटर्स मसल्स ये दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि ये बॉडी के क्लोज आ जाता है और इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ड्यूरिंग द समर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये दोनों मसल्स क्या होते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये बॉडी से थोड़ा दूर आ जाता है और उससे भी इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसके बाद ये था हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये ह्यूमन के टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में
ये टेस्टिस होता है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जैसे कि ह्यूमन हो गए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। एग्जाम्पल ह्यूमन। प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी लाइक ह्यूमंस। बट सम ऑर्गेनिज्म में, सम एनिमल्स में ये इंट्रा एब्डोमिनल भी होते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ये क्या होते हैं? बॉडी के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल एलिफेंट। और ये एक्वाटिक मैमल्स जो होते हैं उनमें होता है, एक्वाटिक मैमल्स लाइक डॉल्फिन, व्हेल, सील, इन सारे में इस तरह के होते हैं। एंड एग लेइंग मैमल्स में होते हैं ये, एग लेइंग मैमल्स लाइक प्लैटिपस। ओके, कुछ टेस्टिस कुछ एनिमल्स में जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनके टेस्टिस होते हैं जो कि सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम पर ही बाहर आते हैं, अदरवाइज वो अंदर ही होते हैं। तो इन सम एनिमल्स like seasonal breeders have testes which comes outside during ब्रीडिंग ओनली। तो ये ब्रीडिंग के टाइम पर ही बाहर आते हैं, अदरवाइज ये बॉडी के अंदर ही होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका बैट्स। ओके, एग्जाम्पल हो गया इसका बैट्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब टेस्टिस के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका क्या फंक्शन है और वो कैसे करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स of muscles present inside the testis to maintain temperature. Okay, number one is the darter's muscle, number two is the cremaster muscle. ओके, तो ये कैसे हेल्प करते हैं? ड्यूरिंग विंटर दे ब्रिंग स्क्रॉटम टुवर्ड्स द बॉडी। ये क्या करते हैं? क्योंकि विंटर के टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो अगर ये बाहर उस रहेंगे तो इनका टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं चाहिए, ओनली 2 to 2.5 टेम्परेचर ही, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही कम चाहिए। तो क्या होता है कि विंटर के सीज़न में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ठंड कम होता है, जिसके वजह से ये जो मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स जो हैं, ये डार्टर्स मसल और ये क्रीमेस्टर मसल्स, ये क्या करते हैं? ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये स्क्रॉटम को बॉडी के टूवर्ड्स लेकर जाते हैं, जिससे कि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ड्यूरिंग समर ये क्या करेंगे? ये तो विंटर में पास लेकर आए। ड्यूरिंग समर में क्या करेंगे? स्क्रॉटम को बॉडी से अवे लेकर जाएंगे। तो ड्यूरिंग समर they take scrotum away from the body. तो ये इनके फंक्शंस हो गए। टेस्टिस का फंक्शन क्या हो गया? टेस्टिस का फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म।
जो मसल्स हैं उनके उनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। जो हमारे टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम के साथ एक फाइबर से कनेक्टेड होता है जिसका नाम होता है जिबरनेकुलम। ये क्या है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम के वॉल से कनेक्ट करके रखता है। टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप्ड होता है और ये डिसेंड होकर आता है स्क्रोटम में जेस्टेशन पीरियड के 7th मंथ में, ओके, वाया इंग्विनल कनॉल। जब ये स्क्रोटम डिसेंड होकर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाता है तो ये इंग्विनल कनॉल जो है ये मसल्स से पैक्ड हो जाता है और देन इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, तो इतना समझ में आ गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।